क्या नन्ही निशवा की जान की कीमत 5 लाख है? सिंध हेल्थ केयर कमीशन का अनोखा इंसाफ, गफलत बरतने पर अस्पताल पर सिर्फ 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। बच्ची के अहले खाना का अस्पताल के बाहर एहतजाज, वाकई की इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने का मुतालबा। कराची की 26 साला इस्मत की हलाकत, इंक्वायरी रिपोर्ट में ज्यादती का मामला गोल करने की कोशिश, गलत इंजेक्शन मौत की वजह करार। खवातीन का एहतजाज, मुल्जमान को फांसी देने का मुतालबा। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। चकवाल, खुशाब और गुजरखान में यालाबारी, इस्लामाबाद, गुजरात, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, पिशावर और मर्दान में बारिश। लाहौर शहर और गिरदोनवा में आंधी। महकमा मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान और पिशावर में बारिश की पेशगोई। We will not allow any militant groups to operate from our soil. We will not allow any damage being done to your country from our soil. जब आपको मैंडेट मिला इस मुल्क का, please do not embarrass this country any further. You cannot play with the destiny of this country anymore. You cannot make these stupid statements and expect us to stand behind you or to not point them out for heaven's sake. इससे हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कौमी असम्बली में वजीर आजम के ईरान में मुतनाज़े बयान की गूंज। हिना रवानी खर ने कहा, इमरान खान ने मुल्क को मजाक बना दिया है। वजीर आजम दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे हैं। खुरम दस्तगीर बोले, वजीर आजम का एतराफ इंतहाई तशवीशनाक है। इमरान खान से वजाहत देने का मुतालिबा। मैं उन्हें गद्दार नहीं कह रहा, मैं उन्हें मोदी का यार नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो इस मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान में आकर पेश हों और अपनी एक्सप्लेनेशन दें। लीडर ऑफ द हाउस मौजूद होगा, अपना सैलरी लेता है और आज तक गोस्ट एम्प्लॉई बना फिरता है, आता ही नहीं है। उनको हर सेशन में आना चाहिए, खुद जवाब देना चाहिए। जब मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ तो ये तो डेस्क थम्पिंग करता है, जब मैं उर्दू में बात करता हूँ उनके चीखे निकलते हैं। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम को कौमी असम्बली के घोस्ट मुलाजिम करार दे दिया। मजीद कहा, हमारे वजीर आजम समझते हैं जर्मनी और जापान की सरहद मिलती है, ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ऑक्सफोर्ड में खेलों की बुनियाद पर दाखिला लेने वाले ऐसे ही होंगे। मरियम नवाज भी बोल पड़ी, कहती हैं मुल्क को बदनाम करने की मिसाल सिफारती तारीख में नहीं मिलती। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ जारी तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासजात केस का एक और मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम आफ्ताब महमूद को जेर हिरासत मुल्जिम शाहिद रफीक की निशानदही पर पकड़ा गया। लाहौर के नवाही इलाके फिरोजवाला के रहायशी अली एहसन के अकाउंट्स में 50 लाख रुपए निकल आए। नैब कराची ने अली एहसन को आज तलब कर लिया। अली एहसन केमिकल फैक्ट्री में मुलाजिम है। अवाम की सेहत से खिलवाड़ की कोशिश नाकाम। लाहौर में बड़ी तादाद में जायदुल मियाद अद्वियात पकड़ी गई। ड्रग इंस्पेक्शन टीम का कोट लखपत में अद्वियात के गोदाम पर छापा। अद्वियात की एक्सपायरी तब्दील की जा रही थी। गोदाम सरबमोहर करते हुए मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी अद्वियात प्राइवेट अस्पताल में फरोख्त होने लगी। टीएच के अस्पताल कोटअदू में फ्री अद्वियात नायाब। डॉक्टर शाहिद गुरबानी के प्राइवेट अस्पताल पर सरकारी अद्वियात का सरेआम इस्तेमाल। पाक बहरिया का शुमारी बहेरा अरब में मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। फास्ट अटैक क्राफ्ट ने सतह समंदर से जमीन पर मिसाइल फायर किया। मिसाइल समंदर से समंदर और समंदर से जमीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। निजी एयरलाइन की प्रवास की पिशावर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। शारजा से आने वाली प्रवास बारिश के बाद स्लिप होने से कच्चे में जा उतरी। तैयारे में 150 से ज्यादा मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। रनवे को ऑपरेशन के बाद क्लियर कर दिया गया।
जश्न वर्ल्ड कप, जीत का आज़म लिए शाहीन लंदन पहुंच गए। टीम वर्ल्ड कप से कबल इंग्लैंड के खिलाफ 5 एक रोजा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज और 1 T20 मैच खेलेगी। श्रीलंका में ईस्टर पर धमाके, एक मुबैना खुदकुश हमलावर की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मुबैना बमबार को हाथ में बैग थामे चर्च में बाआसानी दाखिल होते देखा जा सकता है। और अब रोबोट भी करेगा घर के कामकाज। जापानी कंपनी ने घर की सफाई सुथराई करने वाला रोबोट बना लिया। माहौल रहा, उससे सवाल ये उठता है कि आया इस कौमी असेंबली के इजलास पर, जिस पर आवाम का बड़ा पैसा लगा है, क्या अपोजिशन बेंचेस की जानिब से शुरुआत की जाती है माहौल खराब करने की, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही मायनों में हुकूमत का किरदार अदा करने में नाकाम नजर आती है। हमने ये भी देखा कि कल से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा, जो कि कल हमें बहुत बैकफुट के ऊपर नजर आ रहे थे, खासतौर पर रिसेंटली वुज़रा की जो तब्दीलियां की गई हैं, कुछ के कलमदान तब्दील किए गए हैं और कुछ को कैबिनेट से निकाला गया है, आज हमें वो कम बैक होता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेंचेस में नजर जरूर आया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रॉपर्ली जवाब अभी तक इसका नहीं दिया जा सका जो सवाल अपोजिशन ने उठाए। इसके अलावा जर्मनी और फ्रांस की बजाय जर्मनी और जापान कहने वाले इमरान खान साहब अपने दौरा ईरान में ये गुफ्तगू भी और ये तनाज़बी मौजूए बहस बना रहा। अब देखना यह है कि आया खान साहब की इस गुफ्तगू को, जिसको स्लिप ऑफ टंग कहा जा रहा है, इसको इतना बड़ा कौमी इशू करार दिया जा सकता है कि इसके ऊपर कौमी असेंबली में बड़ी बड़ी तकरीरें की जाएं, या फिर यह कि आज मुस्लिम लीग नून बड़ी दूर की कौड़ी लेकर आई और वो थी नए सूबों का मुतालबा। एक बिल की सूरत में ये पेशकश की गई, ये पेशकश सामने रखी गई कि नए सूबे बनने चाहिए पंजाब में। बहुत अच्छी बात है कि जनूबी पंजाब से लेकर बहावलपुर और बहावलपुर से लेकर अब तो जो इत्तेहादी हैं जिसमें इनके पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, वो एक नए सूबे का मुतालबा कर रही है। लेकिन यह मुतालबा एक ऐसे वक्त में आखिर क्यों किया जा रहा है जब मुस्लिम लीग नून 3 मर्तबा इख्तिदार में रहने के बावजूद इन तमाम चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकी, और अब अपोजिशन में आने के बाद यह मुतालबा सामने रखती है पीटीआई के एक बड़े चैलेंज के तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए सूबों के कयाम, और 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पंजाब में 3 सूबे होने चाहिए। क्या वाकई ये सब कुछ सोच समझ कर किया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में मुश्किलात बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? आज हम प्रोग्राम में इस पर बड़ा तफसीली बात भी करेंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में ये यकीनन शामिल था कि नए सूबों का कयाम होना चाहिए, लेकिन जुनूबी पंजाब जैसा सूबा जिसमें बड़ा टास्क ये है कि क्या अगर ऐसा होता है तो पंजाब में पीटीआई अपनी लीडरशिप और अपनी हुकूमत कायम रख सकेगी या फिर नहीं। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो पीटीआई के सामने दरपेश है। उनके अपने इत्तेहादी इस पर क्या कहते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि पिछले 2 रोज में हमने सेशन में जो कुछ होते हुए देखा उसका नतीजा क्या निकलेगा, और इसकी कोई प्रोडक्टिविटी इस सेशन की हमें नजर आती है दोनों जानिब से। इन तमाम इशूज पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर वक्त प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिएगा। करते हैं हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राजा रियाज साहब एक मरतबा फिर प्रोग्राम में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया। सर आपका बहुत शुक्रिया, और नून लीग की रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम में आगे चलकर हमारे साथ मौजूद होगी। मंजूर साहब, सर अगर मुझे सुन सकते हैं, पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी काम डाउन किस्म की पॉलिटिकल पार्टी थी और बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम को और पार्लियामेंट के सिस्टम को बेहतर अंदाज से चलाना चाहती थी एज कंपेयर टू नून लीग। देखिए, कल बिलावल साहब ने एक स्पीच की है, और वो बिलावल साहब जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो एक आम मेंबर है, वो अपनी पार्टी के चेयरमैन है और पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं इस वक्त हाउस के अंदर। सो ये रवायत रही है कि जब भी कोई पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर बोलेगा तो उसको सुना जाएगा। अब देखिए कल इन्होंने उस पर क्या, उन्होंने 2-3 लफ्ज कहे, एक नाअहल है, नालायक हैं, तो इसमें कौन सा गैर पार्लियामेंट? ये रोज उठकर ये चोर हैं, ये डाकू हैं, और अपनी तरफ से इनका पंजाबी कहते ना अपनी पीढ़ी थले डंगोरी मारो, थानू हर दूसरा बंदा जो है थानू अपना एहो जिहा नजर आ जाए। सो जब ये माहौल पैदा हुआ तो फिर उसके बाद बिलावल साहब ने कहा कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल